एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार निवास करता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी और रोजगार की कमी के कारण वे अपनी रोजी रोटी में भी कठिनाइयों का सामना करते थे। पिता, माँ और दो बच्चे राम और श्याम थे। इस गरीबी के बावजूद परिवार की सभी सदस्य खुदरा खुदरी के बिना एक दूसरे का सहारा बनाए रखते थे। एक दिन गांव के विद्यालय में गणित का प्रतियोगिता आयोजित हुई। राम और श्याम इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रुचि दिखाए। राम के पास बहुत अच्छी गणितीय क्षमता थी, वह बार बार अच्छे अंक प्राप्त करता था। वह अपनी परीक्षाओं में अग्रणी होता था और उन्हें हमेशा टीचर्स की प्रशंसा मिलती थी। दूसरी ओर श्याम की गणितीय क्षमता अधिक नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसे गणित के सभी सूत्रों की समझ नहीं थी, लेकिन वह दूसरे छात्रों की मदद करने में महारत रखता था। इस प्रतियोगिता के माध्यम से राम और श्याम ने अपनी परिसंपत्ति को प्रदर्शित करने का मौका पाया। राम को अपनी गणितीय क्षमता का गर्व था। वह लोगों को दिखाना चाहता था कि वह अद्वितीय है और बेहतरीन है। वह यह दिखाना चाहता था कि उसकी प्रशंसा की वैल्यू बहुत अधिक है। दूसरी ओर श्याम ने इस प्रतियोगिता को एक नई मुक्ति का मौका समझा। उसने यह समझ लिया था कि गणित न केवल अंकों का खेल है, बल्कि एक साझा भावना का माध्यम भी है। वह दूसरों की मदद करने के बिना खुद भी अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकता था। प्रतियोगिता के दिन सभी छात्र बड़े उत्साह के साथ पहुंचे। प्रतियोगिता शुरू हो गई और सभी बच्चे लगातार प्रश्नों का समाधान कर रहे थे। राम अपनी अद्वितीयता को दिखाने के लिए प्रश्नों का सही उत्तर दे रहा था और लोग उसे आशीर्वाद दे रहे थे। श्याम भी प्रश्नों को हल करने में लगा हुआ था, लेकिन उसकी उत्तरों का प्रशंसा कहीं अधिक नहीं हो रही थी। समाप्ति के करीब आते हुए श्याम को एक बड़ा प्रश्न सामने आया। यह प्रश्न राम को भी बहुत मुश्किल लग रहा था। देखते ही देखते श्याम ने अपना हाथ उठाया और उसने धीरे से उत्तर दिया। उसका उत्तर सही था। उसके चेहरे पर एक आदर्शवादी और गर्व की मुस्कान थी। सभी लोग चकित हो गए और श्याम की प्रशंसा करने लगे। यह घटना राम के दिमाग में एक बदलाव लाई। उसे एहसास हुआ कि गणित दिखावटी नहीं होता, बल्कि उत्साह, समर्पण और दूसरों की मदद करने का जन्मदाता होता है। उसने समझ लिया कि श्याम जैसे छात्रों का साथ देकर वह अपनी गणितीय क्षमता को और भी विकसित कर सकता है। इस घटना के बाद से राम और श्याम ने एक दूसरे का साथ देकर गणित में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। राम ने अपने गणितीय नजरिए को बदलकर दूसरों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग किया। वह दूसरे छात्रों की समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करता और उन्हें समझाता। श्याम ने भी अपनी गणितीय क्षमता को बढ़ाया और उसने उन्हें और अधिक निखारा। वे साथ में पढ़ाई करते, आपस में प्रश्नों का हल ढूंढते और एक दूसरे का समर्थन करते। इस अनुभव से राम और श्याम ने समझा कि सच्चा सौभाग्य और संपत्ति गणितीय अंकों में नहीं होती, बल्कि अपने परिवार और दूसरों की साथीपन में छिपी होती है। वे अब अपने परिवार के साथ ही बने रहते थे और खुश थी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि असली खुशी और सफलता अपने प्रेम और सहयोग में छिपी होती है। इस छोटी सी कहानी में छुपी हृदयस्पर्शी बात यह है कि हमें अपनी गरिमा और सफलता को अन्य लोगों के साथ साझा करना चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमारी संख्याओं से अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां होती हैं और हम खुद को और अधिक पूर्ण महसूस करते हैं। संपत्ति और सफलता सिर्फ वाणिज्यिक धन और वस्तुएं नहीं होती, वे अच्छा संबंध